माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान। आज हम वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पर आप में से इसको अटेंड नहीं किया गया, तो इसको मैं वापस आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए। मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdrawals raise 1642 फ्रॉम इट। मोहन नाम का लड़का था, उसने अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए और विड्रॉवल्स यानी उसने वहाँ से वापस निकाल लिए कितने, 1642 उसने वापस निकाल लिए। इफ़ विड्रॉवल्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, जो है वो इसके अकाउंट नेगेटिव इंटीजर्स से होता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो आप अपना अमाउंट है वो कैसे डिपॉजिट करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। तो हम इसको अब समझते हैं। क्वेश्चन 5 का डिपॉजिट अमाउंट, मोहन ने कितना डिपॉजिट कराया था, 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कराए थे। विड्रॉवल अमाउंट यानी उसने वापस कितने जो अमाउंट है वो वापस ले लिया, तो 1642 रुपीज़ उसने वापस जमा करा है 2000, उसमें से 1642 वापस निकाल लिए। तो बैलेंस कितना हो गया, तो 2000 रुपीज़ में से इसने नेगेटिव इंटीजर्स कहा था, तो नेगेटिव का मतलब तो माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे 2000 माइनस 1642 रुपीज़। तो अगर हम 2000 में से 1642 रुपीज़ को लेस करेंगे तो क्या होगा, तो इधर देखिए अब हम लेस करते हैं। 0 में से 2 लेस होता है क्या, नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो लेंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, यहाँ इसको देगा, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 1। तो 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 माइनस किए तो 8 बचा। 9 में से 4 माइनस किए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यहाँ 9 है, 9 में से 6 माइनस किए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम 0 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आफ्टर विड्रॉवल बैलेंस इज़, अगर मोहन ने पैसे निकाल लिए तब अब उसके अकाउंट में कितने पैसे शेष रह गए हैं, 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में अभी शेष बचे हुए हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट। जो रीता है वो एक पॉइंट से ए पॉइंट से 20 किलोमीटर दूर जाती है। ए टू द बी फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance toward each in represented by a positive integers, then how will you represent the distance traveled toward west by which integers with you represent her फाइनल पोजीशंस फ्रॉम ए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हम इसे एक इंटीजर लाइन से समझते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन ली है, क्या लिया है, नंबर लाइन ली है। अब यहाँ पर किसका कहा है, रीता का कहा है, किसका कहा है, रीता का। तो रीता है पहले यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ से ए से वो बी तक जाती है, उसमें कितने किलोमीटर वो चलती है, 20 किलोमीटर वो जाती है। तो रीता जब ए से बी तक जाती है तो कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। फिर रीता वापस टर्न होकर बी से सी डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है, बी से सी डायरेक्शन में जाती है। तो कितने किलोमीटर हो जाते हैं, 30 किलोमीटर हो जाते हैं। कितने किलोमीटर हो जाते हैं, 30 किलोमीटर जाते हैं। तो अब हम इसमें से पहचानते हैं कि अब उसकी जो रीता की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन रीता मूव्स टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव। यानी आपको जैसे कि पता है कि ईस्ट साइड यानी यहाँ साइड, ये जो साइड है ये हमेशा पॉजिटिव की होती है और यहाँ जो आते हैं वो नेगेटिव नंबर आते हैं, जैसे ये हमने पहले वाले वीडियोस में भी बात कर रखी है। तो ईस्ट साइड पॉजिटिव नंबर के हैं और वेस्ट साइड है वो नेगेटिव की है। बट शी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी उसने ईस्ट में भी गई है वो और ईस्ट से वो वेस्ट में भी आई है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी गई है। मीन्स रीता मूव्स
वेस्ट इन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। अब वो नेगेटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू सी, बी टू सी कितना है 30 किलोमीटर का है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, अब ए से लेकर सी तक हमें जाना है, तो हम कितने किलोमीटर चलेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी टू सी में से हम क्या करेंगे, हम बी टू सी में से ए और बी को लेस कर देंगे। तो बी टू सी कितना है 30 किलोमीटर, एक सेकंड, कितना है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर में से हम ए और बी कितना है 20 है, तो 30 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर हम हैं वो लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो रीटा's फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी, यानी ए से लेकर सी तक की रीटा की पोजीशन कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी 10 किलोमीटर की हो जाएगी। ए टू सी इज 10 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम हमारे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड diagonal have the same sum. Check which of the following is magic square. मैजिक स्क्वायर का मतलब है, आपको यहाँ एक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 नंबर्स लिखे हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो अब आपको यहाँ पर इतना करना है कि देखना है आपस में इनको टोटल करने पर जो इनका सम है वो हर जगह से टोटल करने पे सेम आना चाहिए। अब देखो 5, यहाँ आपको 5 दिख रहा है और यहाँ दोनों माइनस के नंबर है, तो माइनस के हम जोड़ते हैं। माइनस की 4 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 माइनस की 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। माइनस की 5 और माइनस की 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे। माइनस के 7 में से 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। 0 है, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 में से -3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 0 बचेगा। अब यहाँ तो हमने कर लिया, अब इस साइड से हम करके देखते हैं कि इसकी भी इसका भी सेम ही है। यहाँ पर माइनस की 4 और माइनस के 3, माइनस की 4 और माइनस के 3 कितने हो गए माइनस की 7। माइनस के 7 में से 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 0। 1 माइनस 1 और माइनस 2 मिलके -3। -3 में से अगर 3 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। यहाँ पर है 5 और यहाँ -5 और 0, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 0। क्या ये मैजिक बॉक्स है अभी तक हमें नहीं पता। अब हम इसको क्रॉस चेकिंग में करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 और 2 कितने हो गए -5। -5 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0, यानी हमने जब इसको यहाँ से यहाँ किया तो भी हमारा आंसर क्या आया 0 ही आया। अब यहाँ से करके देखते हैं लास्ट, -4 और -2 कितने हो गए -6 और 0, तो ये -6 हो गए। यानी क्या ये हमारा मैजिक बॉक्स है, क्योंकि यहाँ सब जगह तो 0 आया था बट यहाँ पर -6 आया है, तो ये हमारा मैजिक बॉक्स नहीं है। तो ये वाला आप मैजिक बॉक्स खुद सॉल्व करेंगे, इसको आपको खुद सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट में आप अपने होमवर्क में डालेंगे क्या ये मैजिक बॉक्स है। चलिए आगे हम क्वेश्चन 8 पे आते हैं। वेरीफाई A माइनस कोष्टक -b बराबर AB फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में दे रखा है A बराबर 21, B बराबर 18। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये दे रखा है फॉर्मूला कि A माइनस कोष्टक -b, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी नज़र में, A की वैल्यू है 21। ठीक है, माइनस का साइन है तो हमने भी माइनस लगा दिया है। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू 18 है, तो यहाँ -b की कितनी हो जाएगी -18 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 का 21 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 18 का 18 हो जाएगा। और 21 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा।
अब दूसरा इसने यहाँ एक और बात बताई थी कि इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी a और b के बराबर होना चाहिए, इसका और इसका मान भी सेम यही आना चाहिए। तो हम वापस करते हैं, a प्लस बी बराबर a कितना है 21, b कितना है 18। तो हमने इसको जब आपस में ऐड किया तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। यानी जब हमने a माइनस कोष्टक माइनस b किया तब भी 39 आंसर आया, और जब हम a प्लस बी कर रहे हैं तब भी 39 आंसर आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला हम एक और कर रहे हैं, a बराबर 118, b बराबर 125। तो a बराबर 118, b बराबर 125 को वैसे ही हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस कोष्टक माइनस b बराबर, अब a कितना है 118 है, माइनस लगाना है जो कि हमें फॉर्मूले में दे रखा है, और यहाँ पर माइनस b कितना है तो माइनस 125 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ पर 118 है तो हमने 118 लिखा, माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, और 125 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, कैरी की 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया हमारा आंसर 243। अब a और b को जब हम प्लस करेंगे तो भी यही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं प्लस करके, बराबर a का मान है 118, b का मान है 125। तो हम ऐड करते हैं इसको, 8 और 5 13 का 3, कैरी की 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ पर 1 और 1 2, तो इसका मान भी 243 आया। यानी हमने जब ये फॉर्मूला लगाया a माइनस कोष्टक माइनस b बराबर a प्लस b, तो क्या हो गया 243। जब हमने इसको माइनस में रख के देखा तब भी 243 आंसर आ रहा था, और a प्लस b किया तब भी 243 आ रहा था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का आपका क्वेश्चन यही है, 7 क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। आपको भी इसकी टोटल करके देखना, यहाँ पर टोटल करके देखना, क्रॉस चेकिंग दोनों साइड से देखना, उसके बाद ये मुझे बताना कि ये है या नहीं मैजिक बॉक्स। थैंक यू।